सभी को राम राम। 500 जेबीटी और 500 टीजीटी शिक्षा सहायक होंगे भर्ती, लेकिन इनकी भर्ती हरियाणा सरकार एचएसएससी या शिक्षा विभाग नहीं करेगा। इनकी भर्ती होगी एनजीओ के माध्यम से। एनजीओ के माध्यम से नूह जिले में 500 जेबीटी 500 टीजीटी शिक्षा सहायक होंगे भर्ती। नूह जिला में अध्यापकों की कमी को पूरा करने के लिए वीरवार को सीईओ, एमडीओ, एमडीए व 5 एनजीओ हैं ये मैट्रिक फॉर सोशल सर्विस, स्प्रेल फाउंडेशन, अनुभूति फाउंडेशन, एजुकेशन स्पोर्ट्स ज्ञानशाला व एक्शन एड एसोसिएशन, ये 5 एनजीओ और इनके जो सीईओ हैं इनके बीच में कल समझौता हो गया है। यह एनजीओ 500 जेबीटी 500 टीजीटी शिक्षा सहायक भर्ती करेंगे। इन शिक्षा सहायकों की भर्ती के बाद नूह जिले में शिक्षा की कोई कमी नहीं रहेगी। इनमें नूह जिला के निवासियों को प्राथमिकता दी जाएगी। इसके लिए आज ऑफिशियल जो है ना विज्ञापन भी जारी हो गया है। इनविटेशन ऑफ एप्लीकेशन फॉर शिक्षा सहायक डिस्ट्रिक्ट नूह हरियाणा, ए ग्रुप ऑफ एनजीओ आर कमिंग टुगेदर टू ब्रिंग एजुकेशन इक्वलिटी एट दी ग्रास रूट लेवल। एक एनजीओ का ग्रुप आ रहा है जो शिक्षा की समानता, क्योंकि देखो एक तो सच्चाई है, मैं तो मानता हूँ भाई मेवात में सबसे ज़्यादा कमी है शिक्षकों की और सबसे ज़्यादा शिक्षा की वहाँ पे ज़रूरत है, क्योंकि वहाँ का जो सिस्टम है सोशल, आर्थिक, एजुकेशनल वो बहुत नीचे स्तर का है और वहाँ पर तो स्कूल में टीचर होना ही होना चाहिए, लेकिन नहीं है वो भी काम नहीं कर पा रहे। उसकी वजह क्या है? सरकार भर्ती निकालती है भाई, उसमें सोनीपत, पानीपत, हिसार सब डिस्ट्रिक्ट के वहाँ पे चले जाते हैं, लेकिन कुछ समय बाद वो अपनी ट्रांसफ़र की मांग करते हैं, वो घर से दूर वे भी कैसे रहेंगे और वो स्कूल दोबारा फिर खाली हो जाता है। 2011 में बहुत से भेजे, 17 में भी भेजे, लेकिन धीरे धीरे सब वापस आ जाते हैं और वहाँ जाता कोई नहीं, वो स्कूल खाली हो जाते हैं। देखो ये विरोधाभास तो है। अब कुछ कहेंगे भाई सरकार भर्ती करे, भाई सरकार भर्ती निकाल लगी तो फिर हमारे कैसे फार्म भरेंगे और हम चले जाएंगे, साल 2 साल बाद फिर वापस आ जाएंगे, वे स्कूल फिर खाली हो जाएंगे। अब पक्की भर्ती में ये तो है नहीं कि सिर्फ मेवा ताला लगा दे, उसमें फिर कोर्ट में जाएंगे लोग, तक हमें भी मौका दो। तो चारों तरफ थोड़ी थोड़ी दिक्कत सी तो है। ये बीच में क्या होगा? वी आर इन्वाइटिंग एप्लीकेशन फ्रॉम एलिजिबल कैंडिडेट्स फॉर शिक्षा सहायक PRT TGT टू बी डिप्लॉयड इन गवर्नमेंट स्कूल ऑफ नूह डिस्ट्रिक्ट ऑफ हरियाणा प्योरली ऑन कॉन्ट्रैक्ट बेसिस फॉर एकेडमिक ईयर 2022-23। ये कति प्योर कॉन्ट्रैक्ट बेस पर होगा और 1 साल के लिए होगा, 22-23 के, यानी कि मार्च 31 तक होगा इनका टाइम। स्कूलों में डिप्लॉय किए जाएंगे। इसकी कंडीशन, सबसे पहली कंडीशन क्या है? द एप्लीकेंट शैल बी ए रेजिडेंट ऑफ न्यू डिस्ट्रिक्ट, यानी बाहर के को कोई मौका नहीं है, सिर्फ वहीं का इसमें एलिजिबल है। द एप्लीकेंट मस्ट हैव DED और BEd और इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन। इंटरेस्टेड कैंडिडेट शैल सबमिट देयर ऑनलाइन एप्लीकेशन ऑन वेबसाइट, ये www.matricsociety.org पर जाकर अपना जो ना रजिस्ट्रेशन फार्म भर देना है। अप टू 17 मई इसकी लास्ट डेट मान लेते हैं। और जो इसकी एलिजिबिलिटी और सिलेक्शन क्राइटेरिया है, ये सारी जो है ना उसकी मैट्रिक सोसाइटी की वेबसाइट पर सारी चीज़ें उपलब्ध हैं। द डेट, टाइम एंड वेन्यू फॉर द टेस्ट एंड द इंटरव्यू डेमोन्स्ट्रेशन लेक्चर विल बी कन्वेड ऑन दी वेबसाइट, यानी भाई का टेस्ट होगा, इंटरव्यू होगा, जो भी इसमें होगा वे सारी चीज़ें इसी वेबसाइट पर आ जाएंगी। द इनकम्प्लीट एप्लीकेशन विल बी रिजेक्टेड। ग्रुप ऑफ एनजीओ रिजर्व द राइट टू रिजेक्ट एनी और ऑल द एप्लीकेशन विदाउट असाइनिंग एनी रीजन, ये इनके नाम है। तो मेन क्या है भाई, साइट पर जाकर रजिस्ट्रेशन कराओ और जो उस पर चेक कर दिए। खबर केवल मेवाताड़ों के लिए है, क्योंकि और तो इसमें एलिजिबल ही नहीं हुई। हाँ, जिनकी फैमिली ID, जिनकी रिहाइश, जो उसके रेजिडेंट है, जिनका बोनाफाइड रेजिडेंट वहाँ के हैं, वो ही इसमें एलिजिबल हैं। और चलो ये बात भी लगेगी भाई सरकार नहीं भर्ती कर रही, लेकिन कम से कम इन स्कूलों को शिक्षक तो मिलेंगे और इन 1000 आदमियों को तो कुछ रोज़गार मिलेगा। हाँ, इनको पक्की भर्ती कर देता तो और अच्छा था भाई, सरकार ही चाहती तो कर देती, लेकिन उसको भी फिर मैं तो साफ कहता उसको होने नहीं देते, वो कोर्ट में जाती सबको मौका दो, केवल मेवात के क्यों लगा रहे हैं।
तो एक स्टॉप गैप अरेंजमेंट है ये, और इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। मैं कुछ समय के लिए वहाँ पर उन बच्चों को टीचर मिल जाएंगे। बाकी एनजीओ का शिक्षा विभाग में आना सही तो किसी भी तरह से नहीं कहा जा सकता। धन्यवाद।